So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lectures we have seen many examples of isometric projection. उसको आज कंटिन्यू करेंगे. Let us see this example. तो इसे आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक से इसको ऑब्जर्व कीजिए, 2 मिनट दीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, डायग्राम को प्रॉपरली ऑब्जर्व कीजिए, दोनों व्यूज में क्या रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए. जब तक आप खुद भी नहीं सोचोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा. सही है? आर यू डूइंग दैट? खुद सोच रहे हो? पॉज करो, सोचो, फिर कंटिन्यू करो. सही है. तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी हम इसको मेथड ऑफ बॉक्स से सॉल्व करेंगे. ठीक है? मेथड ऑफ बॉक्स क्या होता है हमें पता है. हम पहले एक ओवरऑल डायमेंशन का बॉक्स बना लेते हैं, उसके अंदर चीज़ों को फिल करते हैं. सही है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मैं एक प्राइमरीली बता देता हूँ. यहाँ पे देखो, एक इस तरह से एक पार्ट है जिसमें ये होल है. सही है? उसका टॉप ये देखोगे तो इस तरह से एक पार्ट है जिसमें ये होल है, और ये 2 रिब्स है जिनको यहाँ इस प्लेट से ज्वाइन किया हुआ है. देख रहे हो? 2 रिब्स है इस शेप की, मतलब ये 2 आर्म्स है, उनको यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, उसको यहाँ पे आगे लेके फिर वहाँ पे ड्रिल किया हुआ है होल. इस तरह का ऑब्जेक्ट है. तो अगर इसका इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तो शुरू कैसे करेंगे हम? इसका ओवरऑल डायमेंशन ढूंढने के. तो हमें पता है एक्स का होता है, वाई का होता है. तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया. तो ओ पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे हमें ओ पॉइंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, दिया नहीं है, ये ओ पॉइंट हो जाएगा. सही है? फिर ये ओ पॉइंट टॉप व्यू में कहा जाएगा? टॉप व्यू में ये फ्रंट फेस नीचे जाता है तो यहाँ पे ओ पॉइंट आएगा. तो इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. इन दोनों का इंटरसेक्शन जो रहेगा लोएस्ट प्लेन में, वो हमारा ओ पॉइंट रहेगा. सही है? तो यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है? टॉप व्यू में एक्स स्टार्ट होता है, और टॉप व्यू में जेड कहाँ स्टार्ट होता है? यहाँ पे स्टार्ट होता है. तो हम क्या करेंगे अभी? एक्स और वाई और जेड में ओवरऑल डायमेंशन फाइंड करेंगे. ओवरऑल डायमेंशन देखो, एक्स में क्या क्या है? एक्स में देखो ये 65 है प्लस 25 है और ये रेडियस है. तो 65 मतलब ये रेडियस कितना है? देखो ये 48 डायमीटर दिया हुआ है बाहर का सर्कल का, तो 24 mm रेडियस हो गया, प्लस दिस डिस्टेंस 25 प्लस दिस डिस्टेंस 65, कितना बनता है? करो टोटल, इट इज 114. सही है? फिर हम वाई में देखेंगे. वाई में देखो ये वाली लाइन, तो ये कितना हाइट है? ये डायमीटर है बाहर का, बाहर का डायमीटर कितना है? 48. सो वाई में कितना है? 48. फिर जेड में देखो, जेड डायरेक्शन कहाँ पे? यहाँ पे है. तो या इस फेस से, लोवेस्ट फेस से जेड डायरेक्शन में पूरा कवर करके टॉप फेस तक आता हूँ मैं. इतने दोनों फेस के बीच में कितना डिस्टेंस है? ये 12 प्लस 24 प्लस 12 मतलब 48. तो जेड में कितना है? 12 प्लस 24 प्लस 12 इज हाउ मच? 48. तो ये 3 डायमेंशंस मिलने के बाद हम ओवरऑल बॉक्स बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? हम एक पॉइंट लेंगे, वहाँ से एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है? 114 जाना है. तो एक्स डायरेक्शन में 114 गए. फिर वाई डायरेक्शन में कितना जाना है? 48 जाना है. तो वाई डायरेक्शन में 48 गए. और फिर जेड डायरेक्शन में कितना जाना है? 48 जाना है. तो जेड डायरेक्शन में भी 48 गए. और इनको क्या करेंगे? रिपीट करेंगे. इन लाइंस को यूज़ करके हम एक बॉक्स कैसे बनाते हैं हमने देखा है बहुत बार. तो इस तरह से मैं ये जेड को रिपीट करूँगा, वाई को रिपीट करूँगा, फिर हम इसे एक्स में कैरी करेंगे, इसे एक्स में कैरी करेंगे, और फिर इनको ज्वाइन कर देंगे. सही है? अभी हमें सब कुछ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करना रहेगा, और इस बॉक्स के अंदर हम इन चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट एक्चुअल क्वेश्चन. हम अभी शुरू करते हैं. मेरे साथ ड्राइंग आपको करना है. ठीक है? और फिर एक एक स्टेप में बताता हूँ कैसे करना है. पहला तो काम यही करेंगे हम, एक रफ, ये मैंने इधर डार्क दिखाया आपको, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? रफ ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइंस को यूज़ करके ड्रॉ करना पड़ेगा इस बॉक्स को. सही है? लेट अस स्टार्ट. एक्स डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, उसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो. फिर एक्स डायरेक्शन में 114 mm का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और जेड डायरेक्शन में 48 mm का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. लाइक दिस हो गया हमारा बेसिक लेआउट. अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे. इसे हम यहाँ पे एक्सपांड करेंगे. 114 mm की लाइन मैंने एक्स डायरेक्शन में फिर से एक ड्रॉ कर लिया. फिर उसे वर्टिकल फेस से ज्वाइन कर दो. ये 48 mm का वर्टिकल एज. फिर इसको जेड डायरेक्शन में 48 mm कैरी करो, जेड डायरेक्शन में 48 mm. फिर वाई डायरेक्शन में फेस कंप्लीट करो. फिर इसको एक्स में कैरी करो,
114 mm की एक्स की लाइन ड्रॉ कर लो। ये बचा हुआ हिस्सा 48 mm का कंप्लीट करो। इस तरह से हमने इस बॉक्स को कंप्लीट कर लिया। अभी हमें क्या ऑब्जर्व करना है, देखो ये फ्रंट फेस पहले ऑब्जर्व करो, इसको स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो बेटर समझेगा। देखो फ्रंट फेस में हम क्या करेंगे, ये पूरा फ्रंट व्यू में ये लाइन की वजह से ये हिस्सा ये अलग हो चुका है। देखो इस लाइन की वजह से ये फेस अलग है, ये इतना हिस्सा अलग है इस लाइन की वजह से। ये कैसे कहाँ से समझेगा मुझे, इस लाइन को मैं टॉप व्यू में अगर ट्रैक करता हूँ तो देखो टॉप व्यू में क्या हो रहा है, ये फ्रंट फेस है, ये वाला फ्रंट फेस है हमारा, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया। कौन सा फेस है वो, ये वाला फ्रंट फेस है वो, ये लाइन मैंने हाईलाइट किया है वो। और ये जो सरफेस है यहाँ पे टॉप व्यू में कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में ये इस तरह से लाइन है, ये अंदर चला गया है। मतलब अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो ये सरफेस बाहर है और ये सरफेस उसके अंदर है। इसकी वजह से उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है। तो इस लाइन से मैंने ऑब्जर्व किया, आइडेंटिफाई किया कि ये दोनों सरफेस एक प्लेन में नहीं है। तो इसलिए मैं स्टार्ट करते टाइम पे इस सरफेस को स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अंदर है। मतलब ये टॉप सरफेस पे नहीं है, मतलब आगे फ्रंट सरफेस पे नहीं है, ये अंदर है। तो कितना अंदर है वो, इतना डिस्टेंस अंदर है, 12 mm ये अंदर जा चुका है। तो यहाँ से वो सरफेस स्टार्ट होने वाला है, तो उसको मैं पहले स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो सबसे फ्रंट में है, कौन सा सरफेस सबसे फ्रंट में है, ये वाला, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ के अपोजिट कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है। हमने वो मार्क किया था, यहाँ पे ओ था, सही है। तो ये एक्स है और ये वाई है। तो ओ के अपोजिट कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे डायग्राम को। तो यहाँ पे देखो 65 mm उधर से आना है, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से 65 mm लिख की लाइन फेयर करो। तो मैंने 65 mm की लाइन फेयर कर लिया। कौन सा लाइन है ये वाला लाइन। ये यहाँ से अब क्या करता हूँ मैं, 24 mm इधर ऊपर जाता हूँ, 24 mm वाई डायरेक्शन में। अब जैसे 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 फ्रंट व्यू में गाइड करेगा वैसे वैसे हम कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे। कितना है, 24 mm है, यहाँ से 24 mm हो गया। फिर ये लाइन हम डायरेक्ट बिल्ड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, ये नॉन स्टैंडर्ड लाइन है। ये कौन सा है, नॉन स्टैंडर्ड लाइन। तो हमें ये लाइन को जाना करेगा। ये कितना है, वर्टिकल 48 mm है। तो यहाँ से वाई डायरेक्शन में 48 mm की लाइन बिल्ड करो, मतलब यहाँ ऊपर के फेस तक जाना पड़ेगा। रेडी है हमारा ऊपर का लाइन, तो वहाँ तक हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन बिल्ड कर लेंगे। फिर हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कहाँ पे है, ये नीचे दिख रहा है, ये 15 mm है। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में 15 mm की लाइन फेयर करो। एक्स डायरेक्शन में मैंने 15 mm की लाइन फेयर कर ली। अब मुझे क्या मिल चुका है, दो एज कॉर्नर्स मिल चुके हैं, ये वाला और ये वाला। किसके कॉर्नर्स है, ये नॉन स्टैंडर्ड लाइन के एंड पॉइंट्स है, उनको ज्वाइन करो। दैट इज अ नॉन स्टैंडर्ड लाइन। तो इस नॉन स्टैंडर्ड लाइन को मैंने ज्वाइन कर लिया लाइक दिस। तो ये क्या मिल चुका है मुझे, फ्रंट फेस मिल चुका है इतने हिस्से का, सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बिल्ड करने के लिए मुझे कितना अंदर जाना पड़ने वाला है, जेड डायरेक्शन में। यहाँ से समझेगा मुझे, यहाँ पे ओ है, देखो आपका ये वाला पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है आपका। ओ से कितना अंदर जाना पड़ेगा, ये फ्रंट फेस है हमारा, फ्रंट फेस से अंदर कितना अंदर शिफ्ट हो रहा है, 12 mm शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से 12 mm में अंदर शिफ्ट हो जाता हूँ, यहाँ से 12 mm अंदर शिफ्ट हो जाता हूँ और एक फेस में फाइंड कर लेता हूँ। वो फेस कैसे फाइंड करूंगा मैं, इस रेक्टेंगल के फॉर्म में फाइंड करूंगा। मैं उसको फाइनल नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर है ना। तो रेक्टेंगल मुझे इस तरह से यहाँ पे मिलेगा, सही है। तो 12 mm अंदर शिफ्ट हो जाओ, जो कि ये फेस रहेगा, ये एज रहेगा, जो कि हमें फेयर रहेगा। सो जेड डायरेक्शन में 12 mm अंदर जाना है। तो यहाँ से आप एक थ्रू आउट एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखो, लगने वाला है वो बाद में। तो इसको हम ड्रॉ करके रखते हैं और इसके ऊपर 12 mm का पॉइंट मार्क करो और उसे वहाँ तक फेयर कर लो। तो यहाँ से 12 mm का स्लॉट जो है वो मैंने फेयर कर लिया लाइक दिस। सिमिलरली क्या करो, नीचे से भी 12 mm जेड डायरेक्शन में फेयर कर लो, हो गया। और फिर इस एज को ज्वाइन कर दो। ये कौन सा एज है, इसके पीछे वाला, ये कॉर्नर के पीछे वाला एज, ये वाला, उसको फेयर कर लो, वो वाई डायरेक्शन में रहेगा। ये वाई डायरेक्शन का वो एज मैंने फाइनल कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सारा काम कंस्ट्रक्शन में शुरू करेंगे इस साइड पे जाने के लिए। ये इधर वाला फेस है ना, अभी ये फ्रंट हो गया, उसके पीछे 12 mm जाके फिर हमने यहाँ पे एक फेस बिल्ड करना था हमें, जो कि ये वाला फेस रहेगा। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन में बिल्ड करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, मैं एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा, इस एक्स डायरेक्शन इस पॉइंट से मैं यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर वाई डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ये लाइन मिल जाएगा। फिर से एक्स डायरेक्शन यूज करके
आइडेंटिफाई दैट फेस, वो फेस वो कंप्लीटली मिल जाएगा आपको, ये फेस कंप्लीटली मिल गया हमें, सही है। कैन यू इमेजिन दिस, ये फेस मिल चुका है, ये कौन सा फेस मिला है हमें अभी, ये वाला, ये वाला, गेटिंग और नॉट। अभी उसके अंदर इसकी विड्थ कितनी है देखो 24 mm है, तो यहाँ से अंदर 24 mm जाना पड़ेगा जेड डायरेक्शन में, डायरेक्शन को फॉलो करो, ये कौन सा है जेड है, ये कौन सा है जेड है, तो जेड के अंदर 12 गए, तो जेड के अंदर कितना जाना पड़ेगा 24 जाना पड़ेगा, तो यहाँ से 24 mm जाओ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करो। ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है हमारा कर्वेचर आने वाला है इस साइड पे, ये रेक्टेंगुलर नहीं है, तो यहाँ से 24 mm, ये उधर से 12, इधर से 24, सही है, ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को एक्स डायरेक्शन में कैरी करो और इसी पॉइंट को वाई डायरेक्शन में भी कैरी कर सकते हो, तो ये बीच का हिस्सा इमेजिन हो गया, सही है। हमने क्या किया, ये बीच वाला 24 mm का ये जो पार्ट है ये वाला, इसको बिल्ड कर लिया, सही है। फिर हमें ये पॉइंट मिल गया, ये वाला कौन सा पॉइंट मिला हमें अभी हमें ये पॉइंट मिला है, तो ये पॉइंट भी है हमारे पास, उन दोनों के बीच में ये फेयर लाइन को फाइनल कर लो, इसको मैंने फाइनल कर लिया। अभी आप टॉप व्यू को भी मैच करने की कोशिश करो, सेम बन रहा है कुछ, सही है। फिर हम क्या करेंगे, हम जेड डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में ये इस एज को भी कंप्लीट कर लेंगे, ये एज जो है इसको हम फाइनल कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कंप्लीटली विजिबल है मुझे वो टॉप व्यू में, तो इस एज को मैं फाइनल कर लेता हूँ। इस तरह से आप क्यूमुलेटिव बिल्ड करते जाओ, एक ही समय पे आपको सब कुछ इमेजिन होगा ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा जितना समझ रहा है उतना बिल्ड करते जाओ, धीरे धीरे बराबर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हो गया यहाँ तक क्लियर, सही है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से मुझे ये समझ रहा है कि ये जो एज इतना, ये मुझे यहाँ से दिखेगा, सामने से देखूंगा मैं तो उस साइड वाला एज जो है वर्टिकल वो दिखेगा, तो वो उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जो जो समझ रहा है उसी मोमेंट पे कंप्लीट किया करो, सही है। अब क्या करेंगे, अब ये पीछे वाला हिस्सा कंप्लीट कर लेते हैं, एट द एंड हम सर्कल कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने बताया सर्कल हम मोस्टली एट द एंड करते हैं, तो हम पीछे वाला हिस्सा कंप्लीट करते हैं। पीछे वाले हिस्से में देखो अभी ये जो फ्रंट फेस है ये अंदर कितना गया है, 12 mm थिकनेस से अंदर गया हुआ है इतना हिस्सा, तो यहाँ से 12 mm इस लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। सो जेड डायरेक्शन का एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करो, उस कंस्ट्रक्शन लाइन की लेंथ कितनी रखोगे बताओ मुझे, 48 mm रखना पड़ेगा ना, ये आप कितना है 48 mm है, तो यहाँ से वहाँ तक 48 mm जेड डायरेक्शन में जाओ, इस कॉर्नर से यहाँ से 48 mm में जेड डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर मुझे जैसे ये नॉन स्टैंडर्ड लाइन मिला था वैसे ये भी नॉन स्टैंडर्ड लाइन रहेगा, तो इसको पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, वो फाइनल कर सकते हैं हम। तो यहाँ से मैंने एक नॉन स्टैंडर्ड लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, कौन सा एज है ये पीछे वाला एज है, ये वाला और ये वाला दोनों फाइनल हो चुके हैं। अभी हमें ढूंढना क्या है, ये वाला एज ढूंढना है, ये वाला एज ढूंढना है, कितने डिस्टेंस पे, 12 mm इस साइड से, 12 mm इस साइड से, कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन में इधर से 12 mm उधर से 12 mm दो पॉइंट्स मिलेंगे, वो 12 mm की लाइंस को फाइनल करो। सो इधर से मैं जेड डायरेक्शन में क्या करता हूँ 12 mm की लाइन को फाइनल करता हूँ, इधर से जेड डायरेक्शन में 12 mm की लाइन को फाइनल करता हूँ, लाइक दिस हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इधर से आप 12 mm के पॉइंट मार्क करो, इधर से 12 mm पॉइंट मार्क करो और फिर इन लाइंस को ज्वाइन करो, ये एक मेथड हो गया। दूसरा सिंपलेस्ट वे क्या है, ये जो लाइन मिला है आपको नॉन स्टैंडर्ड है, इसको स्केल को पैरेलल बनाओ, आपका रोलर स्केल, उसको स्लाइड करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, तो मैंने उसको पैरेलल लाइन बना लिया और रोलर स्केल से स्लाइड करके यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट फाइनल लाइन बना लिया। सिमिलरली उसको आगे स्लाइड करके यहाँ से वहाँ तक ये लाइन को फाइनल कर दिया, लाइक दिस। अब हमें ये समझ चुका होगा, आप समझ चुके होंगे, ये दो लिम्स हमें तैयार हो गए, उनका ये जो वर्टिकल एज है यहाँ से दिखेगा मुझे, ये इमेजिनेशन का पार्ट है, ये आपको करना पड़ेगा खुद को, सोचो थोड़ा, ये वाला वर्टिकल एज मुझे दिखेगा इस साइड से, तो इसको कहाँ तक, इतना हिस्सा उसका दिखेगा, सही है, हो गया क्लियर। अब हम आगे के हिस्से पे आते हैं, आगे पे क्या है, यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल का पहले मैंने क्या बताया, हमेशा उसका सेंटर लोकेट करो, कौन से प्लेन में लोकेट करो, जिस प्लेन में वो सर्कल है। ये सर्कल कौन से प्लेन में है, ये आपको एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन एक्स वाई प्लेन फ्रंट वाला नहीं है, कहाँ पे वो अंदर अंदर जा चुका है, जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, कौन सा है देखो, ये मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला प्लेन हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, इस प्लेन के ऊपर वो सर्कल है। अभी वो जो फ्रंट का फेस है ना उसको भूल जाओ, देखो ये जो फ्रंट का फेस है ना इसको भूल जाओ, इसके अंदर हम कितना है 12 mm अंदर जा चुके हैं, कितना है, हाँ 12 mm अंदर जा चुके हैं हम, 12 mm इस लाइन इस फेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी, तो इसके ऊपर हमें सेंटर ढूंढना है, तो सब कुछ मार्किंग जो रहेंगी
इन लाइंस पे रहेंगी, सही है। तो अभी हमें देखना है कि इसका सेंटर जो रहेगा वही वहाँ पे चेन लाइन आएगा, ये वाला। तो ये कितना है 24। तो नीचे से 24 mm पॉइंट मार्क करो और वहाँ से एक्स डायरेक्शन में एक चेन लाइन ड्रॉ करो। तो 24 mm पे एक पॉइंट मार्क किया मैंने, ऊपर से ले लो या नीचे से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहाँ से मैं एक्स डायरेक्शन में एक चेन लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइक दिस, हो गया। फिर क्या करेंगे, इस चेन लाइन के ऊपर अभी 24 mm अंदर जाओ। कितना रेडियस है 24 mm। तो चेन लाइन मिल चुका है, उसके ऊपर अभी 24 mm अंदर जाओ। वो कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन को पैरेलल लाइन से, मतलब स्केल को पैरेलल करो, वहां से 24 मेजर करो, 1 2 24, ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से क्या करेंगे, अभी वर्टिकल एज कंप्लीट करेंगे चेन लाइन का। तो यहां से वर्टिकल चेन लाइन मिल जाएगा मुझे, लाइक दिस। तो एक बार हमें सेंटर मिलने के बाद हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि सेंटर से 24 mm इधर जाओ, 24 mm उधर जाओ, ऊपर 24 नीचे 24। अभी उसमें से 3 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये 24 है तो इधर 24 मिल गया, नीचे वाला मिल गया, उधर वाला मिल गया। तो इस साइड पे 24 mm जाना पड़ता है। तो इस साइड पे 24 mm जाएंगे तो ये डिस्टेंस आई थिंक कितना है 25 है। तो वहाँ से उस साइड से 1 mm, तो यहाँ से 24 और 25। मेरा लाइन थिकनेस जो है वो 1 mm से ज़्यादा है, इसलिए वो लिस्ट काउंट कम है थोड़ा। तो यहाँ पे कई लाइन आएगा वो। तो ये रोम्बस बन गया मेरा। तो रोम्बस का पॉइंट मुझे चाहिए नीचे वाला, ये पॉइंट ही मुझे इंपॉर्टेंट होता है। वो हमें चाहिए, किसके लिए चाहिए, इधर का आर्क बिल्ड करने के लिए। तो वो मैंने फाइंड कर लिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, कंपास में इतना रेडियस लेंगे ये वाला, और ये आर्क बिल्ड करेंगे। टेकिंग दिस एज सेंटर, टेकिंग दिस एज रेडियस, ये हमने आर्क बिल्ड किया। तो अब नीचे वाला जो सेक्टर रहेगा ये वाला रहेगा, छोटा हिस्सा, जिसका सेंटर यहाँ पे कहीं आता है। हमें पता है वो कहाँ पे आता है, इस डायगोनल पे आता है, लंबे वाले डायगोनल के ऊपर। उस लंबे वाले डायगोनल को कंस्ट्रक्शन लाइन से ज्वाइन कर लो। अब मैं क्या करता हूँ, ये कलर जो हाईलाइट किया है वो हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस लंबे वाले डायगोनल को कंस्ट्रक्शन लाइन से कंप्लीट करो। तो यहाँ से वहाँ तक मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। इस साइड पे मैं एक्सटेंड करके रखता हूँ, अगर लगा तो छोटे सर्कल के लिए, ठीक है। तो इस लंबे वाले डायगोनल के ऊपर अभी यहाँ पे हमारा सेंटर आने वाला है कहीं। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने वी को याद रखने को बोला है। वी कैसे होता है, ये वाला कॉर्नर से इधर एक लाइन ड्रॉ करो, इधर एक लाइन ड्रॉ करो, इधर का सेंटर और उधर का सेंटर मिल जाता है। हमें इस साइड से चाहिए तो मैं सिर्फ ये लाइन ज्वाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैच करके मैंने ये लाइन ज्वाइन कर लिया। तो क्या मिल गया, ये वाला सेंटर। कैन यू आइडेंटिफाई दिस वन एज सेंटर। यूजिंग दिस एज सेंटर, ड्रॉ द रिमेनिंग 25% आर्क। टेकिंग दिस एज सेंटर एंड दिस मच एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। हो गया, इस तरह से हमने उसको कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट विल डू, विल ज्वाइन दिस लाइन एंड दिस लाइन विद अ फेयर लाइन, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा, इमेजिनेशन बेटर हो जाएगा, लाइक दिस वन। ओके, तो वी हैव गॉट दैट फेस। अभी हमें क्या करना है, उसको हमें अंदर लेके जाना है। कितना mm लेके जाना है, 24 mm लेके जाना है। तो उसके लिए ये पॉइंट हमें मिल चुका है, इसको प्रोजेक्ट कर दो और ये लाइन को फायर कर लो। तो z डायरेक्शन में इसको मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये लाइन को मैं फेयर कर लेता हूँ x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन का ये मैंने फाइनल कर लिया। क्या बाकी अभी हमें यहाँ से ये कर्व बिल्ड करना है। उसके लिए हमें यहाँ से टेंजेंट लगेगा। तो आप एक कंस्ट्रक्शन लाइन से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो पहले, अगर आपको आइडिया नहीं कि कहाँ से एग्जैक्टली टेंजेंट स्टार्ट होगा, ये पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक मेथड से हम इसको पहले कंस्ट्रक्शन में बिल्ड करते हैं, ठीक है। फिर इधर से आर्क्स को बिल्ड करते हैं, और फिर जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करेगा उतना पोर्शन को डार्क करेंगे, हिस्सा इस साइड का हिस्सा। तो यहाँ पे कौन कौन से आर्क रिपीट होंगे, देखो ये सेंटर हम अगर चेन लाइन यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट करते हैं, तो देखो ये हिस्सा नीचे वाले आर्क का रिपीट होने वाला है, और ये हिस्सा ऊपर वाले आर्क का रिपीट होने वाला है। तो दोनों सेंटर्स को हमें कितना अंदर लेके जाना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस तक लेके जाना है, इस सरफेस से इस सरफेस तक कितना गैप है बीच में, 24 mm। तो ये सेंटर को भी 24 mm जेड के डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा, इस सेंटर को भी 24 mm जेड के डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। करो, इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसके अंदर वो 24 mm जाएगा आगे। इसके ऊपर 24 mm का पॉइंट मार्क करो, यहाँ पे आ रहा है वो। यूजिंग दिस एज सेंटर, यहाँ तक का रेडियस लेके इधर का हिस्सा कंप्लीट करो। टेकिंग दिस एज रेडियस, सेक्टर का ये हिस्सा कंप्लीट करो। हो गया। अब बचा हुआ कहाँ पे है, नीचे है। नीचे वाला कौन सा पार्ट रहेगा बताओ मुझे, किसका हिस्सा है वो, ये नीचे वाले सर्कल का हिस्सा है। उसका सेंटर कहाँ पे है, ये वाला है। उसको कितना अंदर लेके जाना पड़ेगा, 24 mm अंदर लेके जाना पड़ेगा।
अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे करते क्या है बताता हूँ मैं आपको। ये फ्रंट प्लेन बिल्ड करने के बाद में वो ये कर्व बिल्ड करते, फिर अंदर का सर्कल बिल्ड करते, फिर उसको एक्सट्रूड करते। ऐसा नहीं करना है, उससे उसके वजह से क्या हो जाता है, अंदर का सर्कल जब हम बिल्ड करेंगे इलिप्स, उसका रोम्बस आएगा वहाँ पे, वो रोम्बस के बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स और ये पहले वाले पॉइंट्स ये मिक्स हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो ढूंढते बैठते हो 15 मिनट, उसमें टाइम चला जाता है। तो उससे अच्छा है एक एक एरिया, ये कर्व कंप्लीट किया है तो उसको पहले उसका सब सब काम कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट सर्कल को ढूंढो। सही है। तो इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करो एक्स डायरेक्शन में, सॉरी जेड डायरेक्शन में 24 mm। मतलब इन दो पॉइंट्स का काम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर बाद में ये नहीं मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जेड डायरेक्शन में एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया, उसके ऊपर 24 mm पॉइंट मार्क करो। ये 24 mm पॉइंट आया, उसको मैं हाईलाइट करके रखता हूँ। अभी इसको सेंटर यूज करना है और ये बचा हुआ हिस्सा टेंजेंट तक ड्रॉ करना है यूजिंग कंपास, टेकिंग दिस एज सेंटर, टेकिंग दिस मच एज रेडियस, फिर इस कर्व को आगे एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, टेंजेंट तक, इतना हिस्सा ड्रॉ करना है। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस बीच वाला लाइन को जेड डायरेक्शन के टेंजेंट से ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। अभी इस तरह से हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ क्या बचा है, ये अंदर वाला होल बचा है। अंदर वाले होल के लिए क्या चाहिए, एक रोम्बस चाहिए। रोम्बस कौन से साइज का बनेगा, ये स्क्वायर कितने साइज का है, 24 mm डायमीटर दिया है, तो 24 बाय 24 mm का स्क्वायर आएगा, उसे हमें रोम्बस में कन्वर्ट करना है। 24 mm बाय 24 mm का रोम्बस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करो। अब आपको ये क्लियर हो गया है कौन सा फेस है, अंदर का फेस है, उसके ऊपर ये करना है, जो हमें सेंटर ऑलरेडी फाइंड करके रखा है हमने। तो मैंने चेन लाइंस का जो सेंटर है वहां से दोनों साइड पे 12-12 mm में प्लॉट करूंगा, 24 mm मिल जाएगा। फिर वहां से मैं वर्टिकल mm 12 mm की लाइन ड्रॉ करता हूँ ऊपर, 12 mm की नीचे, मतलब 24 mm टोटल बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने वर्टिकल 24 mm की लाइन ड्रॉ कर ली। फिर यहाँ पे ऑलरेडी एक 24 mm का लाइन मुझे ऊपर है, नीचे भी है, उनको यूज़ करूँगा मैं। यहाँ से एक ये वाला लाइन, इस तरह से रोम्बस कंप्लीट कर लिया। वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं आपको, ठीक से ऑब्जर्व करो अगर एक्यूरेसी से प्लॉट करोगे। तो व्हाट वी डू नाउ, यहाँ पे देखो ऑप्टूस एंगल कहाँ पे, अभी बड़ा वाला एंगल इस साइड पे एक कॉर्नर है, इस साइड पे एक कॉर्नर है, इनको सेंटर्स यूज करके बड़े वाले आर्क्स को कंप्लीट करो। टेकिंग दिस एज सेंटर, यहाँ तक रेडियस ले लो और ये आर्क कंप्लीट करो। फिर इसको इस साइड पे सेंटर ले लो, कीपिंग द सेम रेडियस, कंप्लीट दिस आर्क। इस तरह से हमने 50% काम कंप्लीट कर लिया। बचा क्या है, इधर वाला आर्क और इधर वाला आर्क, उसको वो कहाँ पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा। वो लाइन कैसे मिलता है, वो लाइन हमने बड़ा डायगोनल ज्वाइन करके रखा है ऑलरेडी। तो कोई भी एक कॉर्नर चूज कर लो, इसको चूज किया ये वाला, वहाँ से उसकी अपोजिट फेस कहाँ पे, ये वाला, उसका सेंटर कहाँ पे, ये वाला, उनको ज्वाइन करो। उस इधर का अपोजिट फेस ये वाला, उसका सेंटर ये पॉइंट, इसको ज्वाइन करो। ये दो लाइन्स को ज्वाइन करो। अब ये बहुत बार हो चुका है, आपको आना चाहिए अभी ये। तो इसको कंस्ट्रक्शन लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो ये पॉइंट मिल जाता है, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन से ज्वाइन करता हूँ तो इस साइड वाला पॉइंट मिल जाता है। तो ये दो पॉइंट्स मिल चुके हैं मुझे। Now using them, complete the remaining two arcs. This has center, this has radius. Complete the remaining arc. Similarly, keeping the same radius, this has center, complete this side arc like this. So we have completed all the parts of this object. Now dimensioning करते हैं, तो dimensioning के लिए मैं complete करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। In this way you can show all the extension lines, dimension lines and arrowheads in the entire diagram, and then you can number them. Okay, that is how we can show all the dimensions here. Okay, you can observe I have shown this dimension from the tangent, right? Like this width can be shown here also inside the object, but I prefer it to keep outside. तो ये मैंने बाहर रखा है, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक टेंजेंशियल एक्सटेंशन लाइन लिया है, इसको टेंजेंशियल एक्सटेंशन लाइन लिया है और यहाँ पर 24 mm दिखाया है। इस तरह से भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने अभी ये जो आर्क है इस साइड पे इसको 48 दे दिया, अंदर के सर्कल को ये 24 चाहिए, 48 नहीं चलेगा, ये 24 है। Like this. Okay, so that is how we have completed this question as well. I hope you are doing the practice. खुद जब प्रैक्टिस करोगे, खुद ट्राई करोगे इमेजिनेशन का, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका इमेजिनेशन बिल्ड हो, एग्जाम तो निमित्त है। तो ये सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।